कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम नाम की माला करवा रहे हैं। मैं उनको भी व्यासपीठ से वंदन और बारंबार प्रणाम करता हूँ और हमारे पूज्य ज्ञानेश्वर महाराज जी उनको भी मैं वंदन करता हूँ और हमारे आश्रम से पधारे हुए महाराज श्री मैं भी उनको भी वंदन करता हूँ। भाग्योदहिन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो भाग्योदहिन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते बड़े भाग्यशाली हैं आप। हमने सोचा भी नहीं था कि आपके इस गांव में इतना सुंदर आयोजन होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। पर मेरे सभी गांव के वासी जो है, भगवान आप सबको सुखी रखे। आप ऐसे ही जीवन में भगवत कार्य करते रहें और ऐसे आनंद लाते रहें और हमारे पूज्य दादा बापू के बचनों पर चलते रहें, यही आशा रखता हूँ। आज आपके एक प्रयास से कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस कथा को सुनने के लिए। सोचिए, हमारे बलवाड़ी से भी यहाँ पर काफी भक्त लोग आए हुए हैं। हमारे रविदास भाई पवार जो हमारे बहुत प्रिय और आत्मीय हैं, जिन्होंने हमारी कथा में बहुत सभी ने मिलकर के बहुत सहयोग किया, उनके लिए सबके लिए जोरदार तालियां हो गया। हमारे जो हमारे बहुत प्रिय है, जब आने वाला जो महीना है जनवरी, इसमें जिन्होंने हमारी कथा की डेट उनको हमने निमंत्रण भी नहीं दिया, बिना बुलाए वो आज हमारे सामने आ गए। हमें बड़ी खुशी हुई कि देखो देखो कितना प्रेम है भगवान। और यही नहीं, हमारे खरगोन जिले से पधारे हुए हमारे कुछ भाई लोग और हमारी बहनें भी यहाँ पर आई हुई है, उन सबके लिए भी जोरदार विघ्न आ गया उसके इस चक्कर में। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं, यहाँ पर भी कहीं मेरे लोग होंगे जो बगल में बैठे होंगे, बाहर खड़े होंगे, अपना घर में होंगे, सोच रहे होंगे कि जाए, लेकिन उनकी इच्छा भी होती होगी लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ कारण आ जाता है, तो क्यों? इसीलिए महापुरुषों ने कह दिया भाग्योदहिन। ये जो कथा आप सुन रहे हैं ना, ये कथा ऐसे नहीं मिलती मेरे भाई। भाग्योदहिन बहुजन्म समर्जितेन
एक जन्म का पुण्य नहीं, बहु जन्म, करोड़ों जन्म तुम्हारे कोई पुण्य किए होंगे बाप दादा तुम्हारे पितर लोग, तब जाकर के आज आप यहाँ बैठे हो। यही तो महिमा है, यही तो प्रेम है, यही तो प्रभु का आशीर्वाद है। इसलिए में संत लोग, हमारे दागा बापू, हमारे रुद्रानंद सरस्वती बापू, हमारे भरत बापू, ये ऐसे संत बार बार कहते हैं क्या, ए जी मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो, चटपट दर्शन हो। भगवान की कथा में मन लगना भी ये भगवान की ही कृपा है। हम चाह करके भी मन नहीं लगा सकते हैं। दोहे में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मन की गति है अटपटी। ये बड़ा मन आवारा है, 1 मिनट में बंबई, आगरा, पूना सब घूम करके आ जाता है। इतनी वेग और इतनी गति है इस मन की। अभी आप यहाँ बैठी हो, कई लोगों का घर में चित होगा, मन होगा। आप यहाँ बैठे हो, कई लोगों का खेत में मन होगा कि कहीं पानी वानी चल रहा है कि नहीं भैया। तो ये मन 1 मिनट में कहा, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। तो ये मन की आपकी खटपट मिट गई है, इसलिए आप सभी यहाँ आकर के बैठे हैं। अगर मन की खटपट नहीं मिटती तो शायद आप यहाँ पर नहीं आ पाते। तो यही कारण है कि हमारा मन यदि भगवान में लग जाए तो हमारा कल्याण निश्चित हो गया। इसलिए मन को भगवान के चरणों से जोड़िए, कनेक्शन परमात्मा के चरणों से जोड़िए। और हमेशा एक बात मन में रखिए, क्या, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाना नहीं है, बस यही भाव अपने मन में रखिए कि भगवान हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। बस इसके अतिरिक्त हमारा संसार में कोई भी नहीं है, और जो है उसका कोई भरोसा नहीं, कब हमको छोड़ करके वो चला गया। जो हैं, जिन पर हमें रात दिन भरोसा हम करके बैठे हैं, ये पत्नी मेरी, ये बच्चा मेरा, ये बेटा मेरा, लेकिन बेटा तेरा कोई नहीं है, परमात्मा ही एक दिन तुझे काम आता है, सदगुरु ही तेरी नाव पार करेंगे, बाकी कोई नहीं। इसलिए गुरु पर और परमात्मा पर भरोसा करें। कल की कथा में आप सब लोगों ने दर्शन किया होगा, श्रवण पान किया होगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, मुझे भी तो पता चले कि सुन कौन कौन रहा है। अच्छा कल कथा में कौन कौन आया था, हाथ खड़े करें, सोच समझ के हाथ खड़े करना। अच्छा सब आए थे ना। अब ये बताओ कि कल हमारी कथा रुकी कहाँ थी, हमारी माताएं बताएगी। बताओ, काली मुंडो, एक दूसरे मत देखो, एक दूसरे का मुंह देख रही है और पूछ रही है कि किसी को याद नहीं क्या, तो भला हो आपका। चलो अब हमारे भाई लोग बताओ किसको याद है, खड़े हो जाइए। हाथ खड़े मत करो, आप ही खड़े हो जाइए। जरा थोड़ा
थोड़ा ये क्लास है ना, ये तो पूछना चाहिए, बोलिए। बस बस बैठ जाइए, बैठ जाइए, हो गई आपकी परीक्षा। किसी को याद नहीं है? अब हम बता दे जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खड़े होकर बताइए। चलो आज तो ठीक है, हाँ खड़े हो जाइए भाई। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है बैठ जाइए। अब हम यही बता देता हूँ, कल हमारी कथा रुकी थी हरिद्वार आनंद नाम के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहां पर भागवत कथा के माध्यम से जागृत किया। इसलिए कल से आज कथा सुन के जा रहे हो, कल की कथा याद रहनी चाहिए, मैं पूछ लूंगा। और जो बताएगा वह पक्का श्रोता, तभी तो पता चलेगा कि हमारे इस गांव के वासी भक्त कितने अच्छे। ये तो खाली पाली बैठे हो और शरीर बैठा है, मन कहीं और है, तो क्या मतलब है? तो बड़ा ही सुंदर वर्णन हमने कल दर्शन किया। भक्ति माता दुखी थी, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे, इसीलिए दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि कलयुग आ गया था, इसके कारण दुखी थी। काल योगेन जर्जरम्, भक्ति जी ने कहा था। तो भागवत कथा की ऐसी महिमा, प्रकाश माने ऋषि भी सभायाम, सबके मध्य में वह भक्ति तारा तैया करता नाचने लगी और ज्ञान वैराग्य जागृत हुए, उनका सभी का उद्धार हुआ। क्या है कि हमें हमारा ज्ञान वैराग्य जो है ना सोया हुआ है। तो जब ये महिमा नारद जी ने देखी तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि महाराज धन्य है आप, धन्य है आपकी श्रीमद् भागवत कथा, ये धन्य है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति को भी जागृत कर सकती हैं। तो ये कोई साधारण कथा नहीं है। और महाराज मेरे मन में कुछ शंका है। शंकादिकों ने कहा कि भैया क्या शंका? बोले महाराज कथा का चमत्कार तो हमने देख लिया, लेकिन अब ये भी बता दो, दुनिया में एक से एक पापी लोग पड़े हैं, एक से एक खतरनाक पापी पड़े हैं। तो इस भागवत को सुनने से किन किन पापियों का उद्धार हो सकता है, ये हमको बताइए। क्योंकि एक प्रकार के लोग नहीं है दुनिया में। यह बात सुन करके चारों भैया के नाम भी मैंने बताया थे, याद है क्या किसी को? नहीं याद होगा। नारद जी के जो बड़े भैया थे, चारों हंसे और बोले कि प्रिय नारद सुनो, तुम एक पापी की बात कर रहे हो, एक पापी नहीं, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गगा विमर्गगा, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमर्गगा, क्रोधाद्दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। हे नारद, तुम एक पापी की बात कर रहे हो, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मरते मरते भी पाप किया हो, जो प्राण छोड़ रहा है अभी और मरते समय भी उसने यदि कुछ पाप किया है, ऐसे पापी के नाम से भी यदि भागवत कथा रख दी जाए तो वह भी जन्म जन्मांतर के लिए मुक्त हो जाता है। यह महिमा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमर्गगा, जो दुराचारी है
क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामीन सप्ताह यज्ञेन कलौ कुरुन्ति। ऐसा पापी भी तर जाता है नारद। तो नारद जी को खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई। नारद जी ने कहा कि महाराज आपकी बात में हमको दम नजर नहीं आ रहा है। ये क्या शंका? बोले महाराज हमको प्रमाण दीजिए तब हम मानेंगे। तब जाकर के सनकादिक ऋषियों ने फिर नारद को सुनाया, सुनो नारद, इतिहास की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसके तट पर एक ब्राह्मण हुए हैं आत्मदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और ये ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धन की कोई कमी नहीं थी, संपत्तिवान महाराज को, ब्राह्मण देवता। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जीवन में एक कमी थी। क्या? ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, बड़े परेशान थे। और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, संसार हमको जब भी मिलता है ना तो अधूरा ही मिलता है, और मेरा भगवान जब भी मिलता है ना तो हमेशा पूरा का पूरा मिलता है। इसलिए भगवान को पकड़ो, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने में मत रखो। होता यह है कि हम संसार से चिपक गए हैं, और इतने चिपक गए हैं कि हमें हमारा खुद का स्वरूप भी नहीं समझ में आ रहा है। हाय पैसा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बिल्डिंग, हाय मेरी गाड़ी, हाय हाय करते करते एक दिन बाय बाय कर जाता है। तो ये बिल्कुल ये धोखा तो हो गया आपके साथ। तो हाय हाय मत करो, ऐसी स्थिति मत लाओ जीवन में कि आखिरी में तुमको जो है यह सब करना पड़े। देखिए रामचरितमानस में महाराज दशरथ कितने बड़े संपत्तिवान थे, लेकिन वह भी दुखी थे। क्या? तो बोले संतान नहीं है, वह भी परेशान है। महाराज दशरथ इतने बड़े संपत्तिवान कि इंद्र भी उनको अपना आधा आसन देता था बैठने के लिए, फिर भी दुखी है। तो फिर हम कहाँ सुखी हो जाने वाले हैं? सुखी यही हो जाओगे, इसलिए यहाँ आओ रोज। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम। वेद विदित तेहि जस रचना, वेद विदित तेहि जस रचना। कैसे राजा थे दशरथ जी? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम। राजा दशरथ संपत्तिवान थे, धर्म धुरंधर थे, लेकिन जीवन में दुखी थे। क्यों? तो बोले संतान नहीं। यह जो आत्मदेव ब्राह्मण है यह भी संतान से ही दुखी है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? क्यों? क्योंकि जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। किसको पत्थर मारे केसर कौन पराया है, और शीश महल में हर एक चेहरा तो अपना ही लगता है। हर एक चेहरा, हर व्यक्ति रो रहा है, सब दुखी है। भिखारी सारी दुनिया, दादा एक राम। हम तो सब भिखारी हैं। आत्मदेव के जीवन में संतान नहीं है, परेशान है। क्या करूं, किधर जाऊं? तो एक काम करता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। आत्महत्या कर लेता हूं।
इसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। अब जिसका बेटा बेटी नहीं होती है तो लोग उसे वैसे भी ताने मार मार के वैसे ही परेशान करते हैं। तो मरने के लिए निकल पड़ा आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में। और इनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। ध्यान रखिएगा, धुंधली देवी। धुंधली का मतलब क्या है? जिसको धुंधला ही धुंधला नजर आता है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वह धुंधली है और इसको क्या क्या प्रिय है? झगड़ा प्रिय। इसकी चुगली इधर करना, इसकी चुगली इधर करना, वह धुंधली है। और झगड़ा करने में जिसका मन लगे वह धुंधली है। जैसा नाम वैसा काम। क्षमा करना, यहाँ तो कोई धुंधली कौन बैठी आशीर्वाद कौन मतलब बाहर ये धुंधली। ब्राह्मण निकल पड़ा मरने के लिए जंगल में और मरने के लिए जा ही रहे थे। मुलाकात हो गई एक महापुरुष से, एक संत से। संत ने कहा, ब्राह्मण तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मरने के लिए आया हुआ है। बोले क्यों? तो बोले गुरुदेव इसलिए आया हूँ मरने के लिए कि मुझे संतान नहीं है। अरे बोले भाई मर क्यों रहे हो? होता यही है ना कि जरा सा टेंशन आया कि लटक गए पंखे से। जरा सा पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पी लिया दवाई, सो गया। जरा सा माथा गर्म हुआ, कूद गए जाके कुएं में। यही तो हम करते हैं। बिल्कुल गलत। आत्महत्या करने से बड़ा और दुनिया में संसार में और कोई पाप हो ही नहीं सकता है। वह व्यक्ति मूर्ख है जो आत्महत्या करता है। इसलिए कभी भी ये गलत कदम न उठाए। एक बार, अरे क्यों मरते हो भाई? एक बार तुम्हारी तरह ही एक भाई मरने के लिए पहाड़ के ऊपर से कूदने के लिए चल पड़ा। कूदने ही वाला था, एक संत ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि भैया क्या कर रहे हो? बोले मरने आया हूँ, कूद रहा हूँ। बोले मरो मत भैया। बोले क्यों? बोले मैं रोकूंगा नहीं, मरना तो तुमको है ही है, पर मरने से पहला मेरा थोड़ा सा फायदा कर दो आप। क्या फायदा महाराज? मेरे मरने से आपका क्या फायदा होगा? बोले हम बताता हूँ। तो महात्मा ने कहा कि भैया इस पहाड़ के नीचे एक राजा रहता है और वह राजा एक एक अंग का खरीदार है, खरीदता है वो पैसे देकर के। तू तो वैसे भी मरने वाला है, तो मरते मरते मेरा फायदा कर जा। मैं तुझे उस राजा के पास ले जाता हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। वह राजा तेरे पूरे शरीर को खरीद लेगा और पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा। राजा तेरे से एक एक अंग को काट के खरीद लेगा। तू तो वैसे भी मरा हुआ है, पहाड़ से भी कूद रहा है। आदमी को बात जची। चलो महाराज, और आए हैं राजा के दरबार में और राजा से जाकर कहा कि बोले भैया ये मरने वाला आदमी आए, क्या दोगे इसका? राजा ने कहा भैया मैं इसका एक हाथ खरीदूंगा, 5 लाख रुपया दूंगा। दोनों हाथ खरीदूंगा, 10 लाख रुपया दूंगा। आदमी चुपचाप सुन रहा है। फिर आगे एक अंग की तरफ और बढ़ा। क्या? बोल भाई तेरे दोनों पैर भी मैं खरीद लूंगा, दोनों का 10 लाख रुपया दूंगा। फिर भी आदमी ने कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी के ओर आगे बढ़े राजा जी और राजा ने कहा कि भैया तेरे दोनों कान भी खरीद लूंगा मैं, 1-1 लाख रुपया दूंगा एक एक कान का। फिर वो दूसरे अंग की ओर बढ़ा। महाराज मैं इस आदमी की दोनों आंखें भी खरीद लूंगा। बोलो क्या कीमत लोगे इसकी? अब आदमी जो है अब उसकी धड़कन तेज हुई और विचार किया ये इंसान है या जल्लाद है। और धड़कन जैसे ही तेज हुई तब फिर उसने कहा, उस आदमी ने उस महात्मा से कहा, सुन बाबा
तू 1 करोड़ रुपया तो क्या ये राजा का पूरा राज ही मुझे यदि दे देगा ना, तो मैं तुझे मेरा एक नाखून भी नहीं दूंगा। यह बात जब बोली तो महात्मा हंसने लगे और कहा, बेटा यही तो मैं तुझे समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ। बोले, मुझे क्या समझाने लाए हो? तुझे पक्का पता है ना कि तू करोड़ों रुपया देने पर भी अपना एक बाल भी नहीं देगा? बोले, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं तो। बोले, क्यों? बोले, नहीं दूंगा मैं। तू तो मरने जा रहा था ना? बोले, मरने जा रहा था पर अब बुद्धि ठिकाने पर आ गई, अब तो नहीं दूंगा। बस बेटा मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि तू एक नाखून, एक उंगली भी, करोड़ों रुपया भी देने पर तू नहीं दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा शरीर मेरे परमात्मा ने तुझे फ्री में दे दिया है। क्या ये मेरे परमात्मा ने तुम्हारे पर कम कृपा की है? ये बहुत बड़ी कृपा मेरे भगवान ने तुम पर करी कि तुम स्वस्थ हो और यहाँ भागवत सुन रहे हो, तो इससे बढ़िया और संपत्ति तुम्हारे पास क्या हो सकती है? पहला सुख है निरोगी काया। अगर तुम निरोगी हो, स्वस्थ हो, शरीर तुम्हारा हष्ट पुष्ट है, तो समझ लेना तुम सबसे बड़े धनवान हो। देखो दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें भी नहीं हैं, फिर भी जिंदगी जी रहे, खुश है। और हमारे पास आंखें हैं, फिर भी हम जो है हमारी मति मारी गई है। इसलिए मत भूलो प्रभु की कृपा। ये ब्राह्मण जब मरने के लिए गया, संत ने हाथ पकड़ा और कहा कि राजन, हे ब्राह्मण, मिथ्या भ्रम है, बेटा बेटी से सुख मिलेगा, ये तुम्हारा भ्रम है। हे ब्राह्मण, बेटा बेटी से किसी को भी सुख नहीं मिला है जो तुमको मिल जाएगा। झूठा भ्रम मत पालो। ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा, अब आप ही मुझे बेटा देंगे। यदि आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं आपके सामने ही अभी मैं मर जाऊंगा, सिर पटक पटक करके। अब वो जो संत थे वो घबरा गए, हे भगवान, बिना मतलब ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने, मर मरा गया तो हमारे माथे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, क्या करूं? अरे अरे ब्राह्मण, रुको रुको, सिर मत ठोको भैया, हम कुछ बताता हूँ तुम्हें। तो ब्राह्मण ने, संत ने ब्राह्मण को कहा कि देखो, मरो मत, हम तुमको जो है एक फल देता हूँ। तो आत्मदेव ब्राह्मण को एक झोली में से उस संत ने जो है एक फल निकाल करके दिया, और जैसे ही फल निकाल करके दिया महाराज, ब्राह्मण तो नाचने लगा आत्मदेव, और कहने लगा कि महाराज क्या करूं इस फल को? तो बोले, भगवान यदि चाहेंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बालक ही जन्म लेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और अब ये ब्राह्मण आत्मदेव नाचने लगा, प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के, संत बड़े परमार्थी होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं, देखो देखो मुझे कितना भारी फल दिया है। और सच में संत बड़े परमार्थी होते हैं। हमारे दादा बापू कितने महान महापुरुष हो गए, हमारे संत श्री सेवालाल बापू कितने बड़े संत हो गए। ऐसे ऐसे संतों के शिष्य आप हो, ये दया ही तो है जिनके कारण हम टिके हैं। ऐसा फल दे जाते हमें दिखता नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के बहुत समझाया पर समझ में नहीं आई। लेकर के जब वापस अपने घर आए और आकर के धुंधली से कहा, अरे भाग्यवान सुनो। पत्नी धुंधली जो है दौड़ती आई और वो फल जो है धुंधली को दिया। देखो देवी, ये फल खाओ, और ये फल को खाने से जो है आपको बेटा हो जाएगा। धुंधली ने कहा, गला तो ऐसा फाड़ रहे थे जैसे वो 9 लाख का हार लाए होंगे मेरे, क्या फल मैंने कभी देखा नहीं? अरे बोले देवी, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाने से आपको संतान हो। अब धुंधली चक्कर में पड़ी है, भगवान फल खाने से भी कोई बेटा बेटी होती है? ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं नहा धो करके पालूंगी। और आत्मदेव ब्राह्मण खुशी में गए। अब ये जो है धुंधली अब बहुत टेंशन में अपनी पड़ोसन के पास फल लेकर के गई। पड़ोसन से पूछा, बहन
क्या तूने कभी सुना है फल खाने से बेटा होता है? बोले देवी, बोले धुंधली, भाई संतों की कृपा का भरोसा नहीं है, श्रद्धा और विश्वास करके यदि खाओगी तो हो भी सकता है। अच्छा, पर एक बात यह है कि यदि मैंने खा भी लिया और मुझे गर्भ रह भी गया, तो फिर यदि गांव में आग लग गई तो फिर मैं दौड़ूंगी कैसे? अब ये कुतर्क कर रही है, यही धुंधली है। पड़ोसन ने कहा कि तुझे कौन से रेस में हिस्सा लेना है जो भाग रही है, फल खा के पड़ी दे। अच्छा चल तेरी बात मान लेती, पर एक बात बता, अब मैं अगर फल खा ली, पेट में गर्भ रह जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, और फिर मैं जो इतना सजती हूँ संवरती हूँ, फिर ये कौन सब कैसे करूँगी मैं? बोले भाई तुझे क्या करना है, खा ले फल चुपचाप, तुझे बेटा से मतलब है। दुनिया भर के कुतर्क धुंधली करी जा रही है। और फिर बाद में कहा कि अच्छा अच्छा तेरी बात मान लेते, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपने माँ के पेट में 12 वर्ष रहे थे, क्या ये बात सही है? तो पड़ोसन ने कहा कि बहन सुना तो मैंने भी है, बात तो सही है। धुंधली ने, हे भगवान, फिर तो मैं कभी इस फल को नहीं खाऊं, कहीं मेरे पेट में 12 वर्ष रह गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। एवं योगेन कुतर्क कर रही है, पर फल खा नहीं रही है। आखिरी में पड़ोसन ने कह दिया, तुझे जैसा करना है कर बेन, पर मेरे पास मेरा डोका मत खाली कर। और फिर क्या था, धुंधली जो है आई। बाद में उसकी एक बहन थी धुंधली, वह भी आई वहां पर, और उसने आकर के जब ये सारी घटना जब देखा तो वह बड़ी लालची थी धुंधली की बहन। उसने कहा, बहन झूठ बात है ये, फल खाने से कहीं बेटा बेटा होता है, बकवास है सब। बहन सोच तो मैं भी यही रही थी, तो क्या करूं? तो बोले बहन एक काम कर, अगर सच में असली संत ने दिया होगा तो ये फल जो है तेरे गाय को खिला दे, तेरे गाय को भी बछड़ा नहीं हो रहा है। हकीकत में असली फल होगा तो तेरे गाय को भी बछड़ा हो जाएगा। और रही बात तेरे लिए, तो मेरे घर में बहुत सारे बेटा है, पर खाने वाला तो खाने वाले बहुत है, पर खाने को कुछ भी नहीं है। और तेरे घर में अपार संपत्ति है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। थोड़ा सा धन तो मुझे दे दे, मैं तुझे एक बेटा दे दूंगी। बात पक्की हो गई, वह फल गाय को खिला दिया जाकर के। और वह धुंधली की बहन उसका बेटा ला करके आत्मदेव ब्राह्मण के चुपचाप ला करके धुंधली को दे दिया, और सारा नाटक करके घोषणा कर दी कि धुंधली को बेटा हो गया। तो जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय के गर्भ से एक मनुष्य आकार में बेटे का जन्म हुआ, जिसके केवल कान गौ के जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। और उसके ठीक 3 महीने बाद इधर जब उसकी बहन ने उसको ला करके दिया, तो उस जो गाय के पेट से गर्भ लिया था, जन्म लिया था, उसका नाम क्या पड़ा? गौकर्ण महाराज। बोलिए गौकर्ण महाराज की। और जो बहन के द्वारा आया था आत्मदेव, तो भैया खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो एक बेटा के लिए तरस रहा था, भगवान ने तो मेरे का छप्पर फाड़ के 2-2 बेटा दे दिया। भाई भैया संतों की बड़ी कृपा होती है, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बड़े प्रसन्न हो गए आत्मदेव, 2-2 बेटा की खुशी जब मिली, प्रसन्न हुए, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया। अब जब नामकरण जब करने की बारी आई, तो एक का नाम तो गोकर्ण रखा, और जो दूसरा बेटा था धुंधकारी। तो धुंधली ने कहा कि भैया आप हमारे बेटे का नाम मत करो, तो देवी आप ही कर लो। मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम भी मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए। क्या
मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम भी धुंधकारी होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धीरे धीरे समय बीता और ये दोनों ही बड़े हुए, लेकिन जो गाय के पेट से जन्म लिया था वह बेटा महाज्ञानी निकला और ये जो धुंधकारी जो था ये महादुष्ट महाखल हुआ। चोरी डकैती, दूसरों को मारना ठोकना, यही इसका कार्य था। ध्यान रखिएगा आप सब भी, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, दुनिया भर के हम पैदा कर देते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा करके बना देते हैं, लेकिन कोई ऐसा माँ बाप है जो किसी ने विवेकानंद को जन्म दिया हो प्यारे। इसलिए विवेकानंद जैसे महापुरुष को जन्म देने के लिए ऐसे संस्कार और ऐसी भक्ति करिए कि आपके गर्भ से आपके घर में संत दगा बापू जैसे महापुरुष, संत विवेकानंद जैसे संत जन्म ले, तब आपका जीवन धन्य हो। डॉक्टर तो दुनिया भर के हो गए भैया, इंजीनियर भी दुनिया भर के हो गए हैं, ऐसे महापुरुष के माता पिता बने। ये धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट और धीरे 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 समय बीता। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े हुए, गोकर्ण महाराज बड़े हुए और एक दिन अब ये जो धुंधकारी था पिता को मारने लगा, क्योंकि दुष्ट था, महाखल था। और खल व्यक्ति को पहले ही हाथ जोड़ लेना चाहिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं, बंधु खल जस से खल व्यक्ति को पहले ही प्रणाम कर लो भैया, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, यह लोग मंगल कार्य में अमंगल करने वाले होते हैं, दुष्ट लोग, खल। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जब लिखा उससे पहले ही इनको हाथ जोड़ लिया, भैया 7 दिन कृपा बनाए रखना। क्या लिखा? वो आपने कीड़ा देखा है, कीड़ा वो जो हमारे शरीर में खून पीता रहता है, ये बार बार पूछता हूँ कथा पर, मेरे माथे में रहता ही नहीं, वो चिपक जाता है और खून पीता रहता है। झंझोड़ी क्या होता है? झंझोड़ी। अच्छा, झंझोड़ी, जब झिंझोड़ी होती है तो झिंझोड़ी यदि हमारे शरीर में कहीं चिपक जाए तो खून पीती रहती है, मर जाएगी पर वो छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे कुछ झिंझोड़ी जैसे लोग समाज में होते हैं जो समाज का खून पीते रहते हैं, मर जाएंगे पर उसकी आदत नहीं छोड़ेगा। और कई लोग तो कसम खा के बैठे हैं कि हम तो भैया संदेश को निभा रहे हैं, जो करें से करो, हम तो सदरे वाले को। तो ऐसे जो खल और दुष्ट लोग हैं उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, क्या सुनिए, चौपाई कहती है, बंध मुखल जस शेष सरोसा, बंध मुखल जस शेष सरोसा, बंध मुखल जस शेष सरोसा, बंध मुखल जस शेष सरोसा। आप लोग भी जरा हमारे साथ गाओ, सहस बदन बर नहीं परदोसा, 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 बंधु खल जस शेष सरोसा, बंधु खल जस खून पीते रहते हैं, मर जाएंगे पर जो है सुधरेंगे नहीं। वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो हाथ जोड़ लेना चाहिए, भैया तू बड़ा हम छोटा, जा। तो ये जो धुंधकारी है ना, ये खल है, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, पिता को मारने लगा, खूब परेशान करने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण आप फिर रो रहे हैं, जब बेटा नहीं था तब भी रो रहे थे और अब बेटा है तब भी रो रहे हैं।
यही सत्य है संसार का, यही झूठा है संसार। तुम बेटा बेटी के लिए रोते हो और बेटा जब मिल जाता है तब वही बेटा तुम्हें ठोकता है, तब भी तुम रोने लगते हो, फिर परेशान होकर मरने के लिए निकल पड़ते हो। आत्मदेव ब्राह्मण घबराया कि हे भगवान, इससे तुम्हें बांझ रह जाता वही अच्छा था। और जब महात्मा समझा रहे थे कि ब्राह्मण बेटा बेटी से सुख नहीं मिलता है, भ्रम है तुम्हारा, बात समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मेरे भाई बहन, ये जी रम ने सुमारी ले प्रभु ने सुमरी ले। गादू गाँव में सब नाचोगे ना। रम ने सुमरी ले प्रभु ने सुमरी ले, अरे कौन जाने पल की मेरे राम, खबर नहीं पल की हो मुरा बात करे पल की मेरे राम, खबर नहीं पल की हो मुरा बात करे। सब तालियां बजाएंगे मेरे साथ, नाचेंगे ना। रब ने सुमरी रे प्रभु ने सुमरी रे, रब ने सुमरी रे प्रभु ने सुमरी रे, कौन जाने पल की मेरे राम, खबर नहीं पल की वो मोरा बात करे पल की, वो मेरे राम खबर नहीं पल की बात करे। एक बार जरा सब लोग खड़े खड़े हाथ, राधे राधे, वो मेरे राम खबर नहीं पल की मोरा बात करे पल की। आगे बजाते हुए ये बच्चे बैठ गया सब, ये बच्चों को बिठा दो, चल जाओ जरा तालियां बजा दो मेरे भाई को। नहीं पल की मोरा बात करे पल की, वो मेरे राम खबर नहीं पल की। आत्मदेव ने कहा कि बेटा गोकर्ण, मेरा भी मन करता है कि मैं भगवान का भजन करूं, कृष्ण का ध्यान करूं, और बेटा क्या करूं, ये मन भजन में लगता नहीं। आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। भाई भतीजा थारा कुटुंब कबीला, ये जिनका हम भ्रम पाल के रखे हैं ना, जिन पे रात दिन घर, देखो देखो मेरे तो इतना बेटा है भाई, मेरे तो 5 बेटा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, ये भ्रम हमने पाल रखा है। मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर प्राणी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यही भ्रम है सबको। लेकिन महापुरुषों ने जो कहा है वो कोई भांग खा करके नहीं कहा है, पूरे होश हवास में कहा है। ए भी भाई भतीजा थारा कुटुंब कबीला, अरे सगाई स्वार्थ की हो मेरे राम, सगाई स्वार्थ की।
सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण महाराज। पिताजी निकलो भजन करने, छोड़ो ये दुनिया। परेशान हो गए और 2 श्लोक गाए हैं और 2 श्लोक में इतना सुंदर उपदेश दिया है वो आत्मदेव को कि तुरंत वैराग्य जागृत हो गया। और उस श्लोक पे आप भी ध्यान दीजिएगा। देहस्त मांस रुधिरे भीमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, संसार में यदि व्यक्ति को कोई बांधता है, न कोई किसी को बेटा बांधता है, न बेटी बांधती है, न पत्नी बांधती है, अगर मनुष्य संसार में बंधा है पिताजी, तो केवल अपने मन के कारण। मनः एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। कारण हमारा मन है, कोई किसी को नहीं बांधता है। खंबे को तुमने पकड़ लिया और कहो कि भैया खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, तो ये तो सिद्धांत उल्टा हो गया। खंबे को तुमने पकड़ा है या खंबा ने तुमको पकड़ लिया? हमने खंबे को पकड़ के रखा है, अगर आपने छोड़ दिया तो छूट गया। संसार को हमने पकड़ लिया है, संसार ने हमको नहीं पकड़ा है। तुम छोड़ोगे तो संसार छूटेगा। अब तुम छोड़ के यहाँ बैठे हो तो हरी कथा सुनने को मिल रही है। अगर नहीं छोड़ के आते, बस पड़े रहते घर में, तो ये नहीं सुनने को मिलता। पिताजी, संसार में 2 रस्सी ऐसी है जो मनुष्य को बांध के रखती है। क्या? देहस्त मांस रुधिरे। ये जो देह है, दिन रात हम इसकी सजावट में लगे हैं। जरा सा कुछ मच्छर ने काट लिया तो तुरंत उस पर बाम लगाना चालू, दुनिया भर के केमिकल चालू। कितना फिक्र है इस देह की भैया। अच्छा, मच्छर और मत्सर 2 प्रकार की बात है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। तो जो मच्छर से काटता है उसके लिए तो मच्छरदानी लोग लगा लेते बचने के लिए, लेकिन जो भीतर वाला मत्सर है उससे बचने के लिए क्या करोगे? कौन सी मच्छरदानी का प्रयोग करोगे? मत्सर का मतलब क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा, और तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे चारों तरफ से घिरे हुए हैं और हमें दिन रात लूटते जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और हम लुटाते जा रहे हैं। तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी है, और मत्सर से बचना यदि है ना, तो उसके लिए सत्संग की मच्छरदानी है। यहाँ आकर के बैठो, वो मत्सर भी मर जाएगा। पिताजी, संसार में 2 रस्सी है, देहस्थ। ये जो देह में दिन रात हम लगे हैं, इसकी आसक्ति छोड़ो। मेरा शरीर, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो पंचायती धर्मशाला है भैया। पंचों ने दी है, चिति जल पावक गगन समीरा। पंचायती धर्मशाला है, तुम्हारा भाड़े का मकान है, तुम्हारा खुद का कहाँ है? तुमने कहाँ से लाया? चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अदम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अदम शरीरा।
श्री राम जय राम जय जय चित जल पावक गगन समीरा। ये पंचायत धर्मशाला है भाई। आप यदि होटल में गए, मुंबई गए, 4 दिन की होटल में गए, वहां पर आप 4 दिन के लिए कमरा बुक किया, आपने रहे, खूब अच्छा भोजन किया, एकदम अच्छी एसी रूम में आप जाकर के रुके, बढ़िया आनंद लिया 4 दिन। लेकिन होटल का सुख कब तक? जब तक जेब गरम है, जब तक जेब में पैसा है तब तक ये एसी एयर कंडीशनर सुख तुमको मिल रहा है। जेब खाली होते ही होटल वाला धक्के मार के चल उठा भाग। ये भी तो फिर होटल ही है, किराए से लिए हो कुछ दिन के लिए। पर अब हमने भ्रम ये पाल के रखा है कि नहीं नहीं हम तो इसको छोड़ेंगे ही नहीं। 4 दिन के लिए लिया था, कब्जा करके बैठ गए हो, हम तब खाली करेंगे। और जब तुम खाली नहीं करोगे तो फिर तुमको जो होटल वाला जबरदस्ती खाली करवाए। देखो इसका सामान, पता चले कि निकलते निकलते होटल का बल्ब भी निकाल के ले गया। कहीं ऐसे भी लोग चादर भी उठा के लोग ले जाते, ऐसे भी बावले दुनिया में पड़े। हम भी जो है इस होटल का कुछ ना कुछ बुढ़ापा आता है, पैर गए, घुटने गए, आपके आंखों से दिखना बंद। मतलब हम अब चाहते हैं कि हमेशा हम स्वस्थ रहे। तो ये होटल है भैया, कुछ दिन के लिए आपने लिया है किराए पर, अब इसका सदुपयोग करो। और जब आपका समय पक्का पूरा हो जाए, अपना लेन देन पक्का करो, होटल खाली करो, तुरंत अपने असली घर जाओ। बोलिए भगवत। आत्मदेव ब्राह्मण को ये बात समझ में आ गई कि बेटा बात तो सही बोल रहा है। देहस्थ मांस रुधिर विमति तजत्वम। पिताजी इस देह की ममता को छोड़िए। ट्रेन में आप सफर करते हो, दुनिया भर के यात्री आपको मिल जाते हैं, और इतनी भीड़ में यदि आपका कोई मित्र मिल जाए तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे 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 मित्र, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है, आओ गले लग जाओ। हजारों यात्री बैठे हैं, किसी का टिकट अम्मलनेर का है, किसी का जलगांव का है, किसी का भुसावल का है, तो किसी का जो है नागपुर का है। सबका टिकट अलग अलग है, स्टेशन सबका अलग अलग है। अब आपका स्टेशन अम्मलनेर है, लेकिन आप मित्र को मिलने में, गले लगने में इतने बावले हो गए कि आपका अम्मलनेर तो गया चूल्हे में, आप निकल गए सीधा सूरत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जब सूरत निकल जाओगे तो फिर कौन आएगा डंडा लेकर? कौन होता है ट्रेन में? सीटी? सीटी नहीं भैया, टीटी होता है। तो वह टीटी आएगा, काले कोट वाला। टिकट है कहाँ का? तो बोले अमलेर का। तू यहाँ सूरत में क्या कर रहा है भाई? उठाएगा तुम्हारा सामान और तुमको धक्के मार के जो है फेंकेगा बाहर, चल भाग। तो वह टीटी तुमको बेइज्जत करे, धक्का मार के निकाले, उससे पहले भैया तुम गले खूब लग लो ना, मिल लो ना, तुम्हें कोई बुराई नहीं है। पर हम तो इतने पावले हो गए कि हमको तो हमारा स्टेशन का ख्याल ही नहीं है। बस यही दुर्गति हमारी है। प्रभु ने ये शरीर हमको दिया था 4 दिन के लिए कि बेटा जाओ अच्छे कर्म करो। ये जीवन भी क्या है? यात्रा ही है, सफर ही है, इसमें हम सफर कर रहे हैं। लेकिन हम तो हमारे मित्र से, पत्नी से, बाप से, बेटा से इतने गले लग गए कि हमको तो हमारा स्टेशन कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। आगे निकल जाते हो, और फिर जब आगे निकल जाते हो तो फिर काले कोट वाला फिर यमदूत आता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और फिर यमदूत उसको दिखते, काले काले भयंकर मरने वाले को दिखता है। यहाँ पर भी कहीं ऐसे अघाती लोग मरे हुए हैं, ये भागवत उन्हीं के लिए की जा रही है। वह भी मुक्त हो जाएंगे, इतनी क्षमता है भागवत में। इसलिए कहता हूँ आपसे
कि किसी का कोई भाई बेटा कोई यदि दुर्गति से यदि मरा हो तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में उसका फोटो या अथवा चित्र संकल्प लेकर के आप रख दो और उसका संकल्प करे कि ये मुक्त हो जाए, तो 7 दिन यदि वो कथा सुनेगा तो वह भी नरक में भी होगा तो वो मुक्त हो जाएगा। ये महिमा है। तो आप इतने पागल हो गए कि आपको काला कोटवाला आ रहा है जबरदस्ती उठाने के लिए, यमदूत जबरदस्ती खींचते हैं और फिर जब तुम्हारी दुर्गति होती है और तुमको घसीटते हुए फिर वो नरक में ले जाकर के फेंक देते हैं। आत्मदेव को ज्ञान हुआ, वाह बेटा वाह, तुमने बहुत सुंदर उपदेश दिया। और दूसरे श्लोक में क्या बताया जरा ध्यान दीजिए। पहले श्लोक में पिताजी 2 रस्सी है, एक देह की आसक्ति और दूसरी ममता की रस्सी। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवान सेवा कथा रसमोह नितरां पिबंधन। पिताजी धर्म को भजिए, क्या करिए? धर्म को भजिए। धर्म मतलब परमात्मा को भजिए और छोड़िए इस दुनियादारी को। और क्या करना है? सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, साधुओं की सेवा करो। बोले बेटा कौन से साधु की? तो गोकर्ण ने बताया पिताजी ऐसे साधु की जो भगवान में लीन हो, जिसके नजदीक जाने से हमारा मन शांत हो जाए, ऐसे साधु का संग करो पिताजी। अब भैया आज के कलयुग में किसी के माथे पे लिखा तो नहीं है कि असली साधु होगा। वही बता रहे हैं गोकर्ण जी साधु की परिभाषा। साधुओं की सेवा करो पिताजी। और क्या करना है बेटा? काम और तृष्णा को त्यागिए। और दूसरे इसमें बताया अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, दूसरों के गुण दोष को देखना बंद करो और खुद को देखना चालू करो। जी बुरा भोजन में गया बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा। बंद करो पिताजी और खुद को देखना चालू करो। जिसने अपने जीवन में खुद को देखना प्रारंभ कर दिया है फिर उसको भगवान और सदगुरु ढूंढना नहीं पड़ता है प्यारे। सदगुरु किसी न किसी रूप में खुद उसके घर उसके द्वार पे एक ना एक दिन खुद आ जाते हैं, अगर तुम अपने आप की खोज कर लो तो। अगर नहीं खोजे अपने आप को तो जिंदगी भर सदगुरु को ढूंढते रहो, कभी योग्य सदगुरु आपको प्राप्त नहीं होगे प्यारे। फिर तो वो अंधे को अंधा मिला बड़े काल के फंद। भैया आंधळे को आंधळा मिल जाए तो फिर दोनों ही टकराएंगे एक दूसरे। इसलिए पिताजी दूसरों के गुण दोष को देखना बंद करो और क्या करिए? सेवा कथा रसमहो नितरां जीवत्वम। पिताजी सेवा करते हुए साधु संतों के मुख से श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का सेवन करो, राम कथा जैसे ग्रंथ का सेवन करो, कथा का सेवन करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 2 श्लोक में आत्मदेव को ज्ञान उपदेश किया। गोकर्ण जी जैसे ही ज्ञान उपदेश किया आत्मदेव की बुद्धि शुद्ध हुई और तुरंत सब कुछ त्याग करके आत्मदेव निकल गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए चले गए। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि भैया पिताजी चले गए, हमारा भी नंबर आ गया है तो हम भी निकल चलता हूं। तो ये जो धुंधकारी था, ये धुंधकारी
अब माँ को भी मारने लगा, धुंधली को भी पीटने लगा, लातों से मारना, हाथों से मारना, डंडे से मारना। गोकर्ण जी समझ गए कि भैया अब हम पीटे उससे पहले हम भी खिसक लेते हैं। तो गोकर्ण जी ने उठाया अपना झोली झंडा और निकल गए तीरथ में, काशी की ओर चले गए। अब इधर माता जी को मारने लगे। बोल धन कहाँ रखा है पिताजी ने? तुम्हारी भी यही हाल होने वाला है, आखिरी में सावधान रहिए। तुम्हारा बेटा बेटी भी यही पूछेगा, बोल यारी धन का तो धरो बापू, निकाल नहीं तो क्या बोलता है बेटा, पिसा निकाल कर धरो जवाब, नहीं तो पंखा से लटक दे। ऐसा ही होता। ये धुंधकारी वही कह रहा है धुंधली से, बताओ माँ पिताजी ने धन कहाँ रखा है? नहीं बताओगी तो डंडे से मार पड़ेगी। अंत में बात ऐसी आई कि धुंधली अपने बेटा धुंधकारी से परेशान होकर के दौड़ी दौड़ी गई और कुएं में जाकर के गिर गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब तो ये अकेला रह गया। पिताजी गए जंगल में, भैया गए तीरथ में, मैया गई कुएं में। अब ये हो गया अकेला। अब तो स्वतंत्र व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए तो फिर तो उसी का राज हो जाए। फिर घर में 5-5 वेश्याओं को ला करके रखने लगा, 5-5 गणिकाओं को ला करके रखने लगा। उनको चोरी लूट करके धन ला करके देने लगा। अब एक दिन इस धुंधकारी ने एक राजा के घर चोरी करी और चोरी करके बहुत सारा धन लूट करके लाया और इन गणिकाओं को दिया। जैसे ही ला करके दिया, अब इन वेश्याओं ने सोचा कि भाई अगर कहीं राजा के हाथ ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम भी मारी जाएंगे। क्या किया जाए, इसको खत्म कर दो और सारा धन लेकर के 9-2-11 हो जाओ। रात की अंधेरी रात में धुंधकारी जो है खटिया पर पड़ा था, रस्सी निकाली और धुंधकारी को जो है खटिया से 5 गणिकाओं ने बांध दिया कस करके। और वो जो क्या कहते हैं उसको, अंगार क्या कहते हैं इधर, लकड़े की जो अंगार वो लाल लाल होती है, अंगार, कोयला क्या कहते हैं उसको, वो अंगार, गोबरो, गोबरो। जय हो तुम्हारी क्या क्या भगवान गला के तो वो जो अंगार थी वो सब तगारी भर के लाई और धुंधकारी के मुख में डाल दिया, ठूस ठूस करके। भयंकर प्रेत योनि, अकाल मौत मरा धुंधकारी, तड़प तड़प के छट छट करके मरा। तो वह धुंधकारी प्रेत योनि में जाकर के घुसा, भूत बन करके भूत योनि में जाकर के प्रवेश कर, क्योंकि अकाल मौत है। तड़प तड़प के मरा है, आग में जल करके मरा है और सारा धन लेकर के ये जो गणिका थी ये सब भाग गई। धुंधकारी को वही मार करके सब 9-2-11। अब ये जो धुंधकारी था अकाल मौत मरने के कारण प्रेत योनि में, भूत योनि में। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में सबसे खतरनाक योनि है भूत की योनि, प्रेत की योनि, सबसे दुख और तकलीफ वाली योनि। एक बार गधा बन जाओगे चलेगा, एक बार बिल्ली बन जाएंगे चलेगा, पर ये प्रेत योनि इतनी खतरनाक है कि एक गिलास पानी, प्यास लगेगी तो एक गिलास पानी भी तुम अपने हाथ से लेकर के नहीं पी सकते, इतना तड़पता है। इसलिए मरो तो ऐसी मौत मरो कि दोबारा फिर तुमको जो है 84 में भटकना ना पड़े और दोबारा तुम्हारा जन्म भी ना हो और सीधे तुम जो है बैकुंठवासी हो जाओ। ऐसे मरो, वरना ऐसी मौत मत मरो प्यारे धुंधकारी की तरह तड़प तड़प गए। अकाल मृत्यु मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल।
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रमाण है भागवत में, ऐसे ऐसे भक्त हुए कि मृत्यु भी सर झुका करके आई है उनके सामने। मौत से अगर बचना है तो 7 दिन यहाँ आइए और देखिए इसका चमत्कार। प्रेत योनि में गया है धुंधकारी, घूमते 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 गोकर्ण महाराज तीर्थों से भ्रमण करते हुए एक दिन पुनः अपने घर, उसी घर में आ, कहीं महीने लग गए तीर्थ में भ्रमण करते हुए। और जैसे ही गोकर्ण जी आए, रात में जब सोए हैं घर में, तो वो धुंधकारी जो था प्रेत योनि में था, तड़प रहा था। प्यास लगे तो इधर भाग रहा है, भूख लगे तो इधर भाग रहा है, कोई देने वाला नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। तो कभी भैंसे का रूप ले रहा है, कभी गधे का रूप ले रहा है। तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर इसलिए शर्मा मत। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में मर जा रे, चुल्लू भर पानी। फैलायो माटी में पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरी भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे।
परमात्मा श्री कृष्ण को यहाँ सच्चिदानंद नहीं सत्य कहकर के प्रणाम किया है। सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ 3 श्लोक गाए हुए हैं। एक श्लोक में सत्य को प्रणाम किया है, दूसरे श्लोक में धर्म क्या है कथा में वह बताया है, और तीसरे श्लोक में भागवत को फल का रूप दिया है। यह बता करके महाभारत में यहाँ पर जो 88,000 महापुरुष कथा सुन रहे हैं नैमिषारण्य में, तो सोनक जी ने यहाँ 6 प्रश्न किए हैं। और 6 प्रश्न क्या क्या है ध्यान से सुनिए। हे सूत जी महाराज, ये बताइए कि मनुष्य ऐसा क्या करे जो उसका मन भगवान से जुड़ जाए, क्या धर्म है उसका। दूसरा, हमारे शास्त्र बहुत हो गए हैं, किस शास्त्र को हम पढ़े। भगवान के कुल 24 अवतार है, कौन से भगवान की पूजा करने से हमें सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न किए हैं। अंत में 6वां प्रश्न किया है, धर्मम कम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में जाता है तो भगवान चले जाते उसके बाद। तो यहाँ सूत जी ने अपने गुरु को वंदन किया है, और गुरु को वंदन करने के बाद कथा आरंभ होती है महाभारत के युद्ध से। जो महाभारत में अंतिम युद्ध हुआ था भीम और दुर्योधन के बीच में, आप सभी जानते हैं, पांडव इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो दुर्योधन की जंगा तोड़ दी भीम ने, और तड़प तड़प के वही रणभूमि में पड़ा है दुर्योधन। आधी रात में जो है मित्र अश्वस्थामा आता है, बहुत ध्यान से सुनना, और कहता है मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। दुर्योधन ने कहा कि फिर क्या कर सकते हो, हम 100 भाई थे और ये पांडव मात्र केवल 5 भाई थे। 5 में से एक भी मर जाता तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाती, और हम 100 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा और हम 100 में से एक भी नहीं बचा। क्या किया जाए। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो मित्र, अभी जाता हूं और अभी के 5 के सिर काट के लाता हूं। अश्वत्थामा गया आधी रात में, विजय की रात्रि थी, अंतिम युद्ध था। तो पांडव की सैया पर द्रौपदी के 5 बेटा सोए हुए थे, जो कि पांडव के जैसे ही लगते थे। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। रात के आधी रात में उसने धनुष बाण चला दिया और 5 बच्चों के सिर को काट करके कपड़े से ढक करके दुर्योधन के सामने लाके रख दिया। मित्र देखो देखो, मैंने 5 का सिर काट के आपके सामने लाया हूं। जब दुर्योधन ने वस्त्र हटा करके देखा तो दुर्योधन कोसता हुआ कहा, अरे मूर्ख अश्वत्थामा, तूने इनको मार करके हमको पानी पिलाने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों का वेग नहीं था मुझसे, मुझे तो पांडव की मौत चाहिए थी। और तड़पता हुआ दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हुआ। और दूसरे दिन जब सुबह हुई, द्रौपदी को और अर्जुन को जब पता चला कि 5 पुत्र मारे गए, अर्जुन दौड़ पड़े रथ लेकर के अश्वत्थामा के पीछे। भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन भागे जा रहे हैं। दोनों के बीच ब्रह्मास्त्र की टक्कर हुई, भगवान ने उसे भी शांत करवाया और अश्वत्थामा को बांध के रस्सी से रथ में पटका और द्रौपदी के सामने लाकर के पटक दिया। लो देवी, यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, मार डालो इसे। द्रौपदी की आंखों में आंसू। धन्य है द्रौपदी माता। द्रौपदी माता ने कहा कि नाथ, इनको मार करके क्या मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाएगा? हाँ? ये आपके गुरु का बेटा है अश्वत्थामा, इनके पिता से आपने धनुर्विद्या सीखी है महाराज। क्या इनको मार करके मेरे बेटा सब मुझे वापस मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो इन्हें, मुझे नहीं मारना है इसे। इसने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए मैंने इसे क्षमा किया। क्या क्या भाव मूर्ति होगी, छोड़ दिया। पर भीम ने कहा कि बड़े भैया आप भले ही छोड़ दो, पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं जिंदा। तो अर्जुन कहता है कि मैंने प्रतिज्ञा की है, इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी खत्म करूंगा।
धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भैया इसे मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है। सब निर्णय नहीं कर पाए। आखिरी में मेरे कृष्ण कन्हैया ठाकुर द्वारकाधीश के चरणों में आए और गिर गए और बोले, प्रभु अब आप ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए। द्वारिकाधीश ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे अर्जुन खत्म कर दो इसको, पर तुम तो द्रौपदी के शरण में लेके आए, अब फंस गए ना। सावधान अर्जुन, मारना मत इसे, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण को यदि मारोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। लेकिन हे अर्जुन, छोड़ना मत इसे, क्योंकि ये बाल हत्यारा है, सोते हुए बच्चों को मारा है, छोड़ना मत। अर्जुन चरणों में गिर गए और बोले, जय हो टीवी टाइम वाले। मारने के लिए भी कह रहे हो, छोड़ने के लिए भी कह रहे हो, ये कैसा निर्णय दे रहे हो। तो भगवान ने गीता सुनाई थी अर्जुन को, तुरंत समझ में आ गई बात। कहा अर्जुन, संभावित कह अपजस लाहू, संभावित कह अपजस लाहू, मरण को दुख दारुण गाहू। हे अर्जुन, जो इज्जत वाला पुरुष है, जिसकी समाज में बहुत इज्जत है, ऐसे पुरुष को यदि भली सभा में अपमान करके और उसके बाल काट करके, चोटी काट करके यदि उसे धक्का मार के समाज से बाहर निकाल दिया जाए तो यह उसकी मृत्यु के बराबर है अर्जुन। इसलिए इसकी चोटी काट के इसको धक्का मार के भगा। तो ये मरेगा भी नहीं और मर भी जाएगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो स्वामी जी भी कहते रामचरितमानस में, संभावित कह अपजस लाहू, संभावित व्यक्ति मरण कोटि समदार, उसकी मृत्यु के समान उसका अपमान करो तो मर भी गया और बच भी गया। धक्का मार के अश्वत्थामा को बाहर भेजा है और ये अश्वत्थामा बदले की आग में मणि भी उसकी निकाल ली है और निकला है। अश्वत्थामा ने सोचा इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, ऐसा बाण चलाऊंगा कि इनको पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, इनके वंश में कोई भी नहीं बचेगा। पर इनके वंश में है कौन? अभिमन्यु का बेटा उत्तरा के गर्भ में अभी पल रहा है, यही इनका वंश है। इसी को मार दूंगा तो कोई बचेगा नहीं, सारा वंश खत्म हो जाएगा। और फिर क्या था? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन ने, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर, और जैसे ही अग्निबाण आ रहा है, उत्तरा ने जब देखा को हो ये बाण तो मुझे जला देगा, और उत्तरा भागी है भगवान की शरण में। भगवान द्वारिकाधीश वहां तैयारी थे जाने के लिए। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम रक्षा की, और चरणों में आकर के गिरी। वह बाण जब आ रहा था अग्निबाण, भगवान ने अंगुष्ठ मात्रम अपना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में गए और गोल गोल चक्कर घुमाया, गर्भ में चक्कर घुमाया भगवान ने, और उस ब्रह्मास्त्र से वो जो बालक गर्भ में पड़ा था उसकी रक्षा करी और तुरंत आकर के सामने खड़े हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। चरणों में गिर गई, पांडव सब प्रसन्न हुए, बच्चे की रक्षा, गर्भ की रक्षा हो गई। और बाद में ऐसी कथा है कि अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया अब तुम्हारा महाभारत हो गया है, अब तुम गद्दी पर बैठ गए, अब हमें भी जाने दो हमारी नगरी द्वारिका। बस जाने के लिए तैयार हुए ही थे, इतने में कुंती मैया ने आकर के चरणों को पकड़ लिया और भगवान को बोली, प्रभु एक इच्छा मेरी भी बुद्धि की पूरी कर दो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ आप हमारे चरणों में मत गिरो, आप हमारी बुआ है, बुआ का स्थान बड़ा होता है। कुंती मैया ने कहा, प्रभु मुझे आपसे कुछ मांगना है। बोलो मां, मांगो। क्या मांगा है माता कुंती ने? आप सबको पता होगा अथवा नहीं पता होगा, सुन लो। ऐसा वरदान मांगा है जो संसार में कोई नहीं मांग सकता। विपदः सन्तु न स्वस्वद, विपदः सन्तु न स्वस्वद, तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यत् स्यात् भव पुनर्भव दर्शनम्।
हे गोविंद हे कन्हैया, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि अभी तक मैं दुख भोगती आई हूँ, दुख ही देखती आई हूँ, और आगे भी मेरे जीवन में दुख पे दुख और विपत्ति पे विपत्ति मेरे जीवन में आती रहे, यही मुझे वरदान दो। भगवान की बुद्धि चकरा गई कि मैया बुआ तुम ये होश में तो हो, क्या मांग रही हो? बुआ जिंदगी भर तुमने दुख देखा, तुम्हारे बच्चों ने तकलीफ और दुख के अलावा कुछ नहीं उठाया, और जब आज तुम्हारे बच्चों को गद्दी मिल गई है तो तुम आखिरी में आज फिर वापस से दुख मांग रही हो। क्या चाहती हो, मतलब क्या है आप? तो माता कुंती ने बड़ा सुंदर भाव दिखाया, बहुत ध्यान देना, बड़ी प्यारी बात कही। वासुक पर पत्थर परो राम हृदय से जाई, 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 बलिहारी वह दूत की जो फल राम लाई।